बड़े स्टूडेंट्स कर लेते हैं डायग्राम से, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायग्राम पे नहीं होते, बिना डायग्राम से नहीं होते, ठीक है। और डायग्राम के साथ थोड़ी श्योरिटी हो जाती है। आप एक काम करिए, आपका क्योंकि कंसेप्ट अच्छा है तो तभी शायद आप डायग्राम पे नहीं भी समझ आ रहा होगा तो आप इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन बेटर है कि जब आपका आ जाए आंसर जैसे आप कर रहे हैं जिस भी तरह से, उसके बाद आप डायग्राम करें हर क्वेश्चन, ताकि आपके दोनों कंसेप्ट डेवलप हो जाए, एक जिससे आप कर रहे हैं और डायग्राम से भी, ठीक है। दोनों डेवलप हो जाएंगे ना तो थोड़ा सा और श्योरिटी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्लड रिलेशन में क्या होता है। ब्लड रिलेशन में 99% जो होता है, आप नाम से जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जो अशोक है, ये अशोक क्या लग रहा है आपको? मेल है, तो ये मेल होगा, 99% आता है ये, ठीक है। अब मैं पूछूं कल्याणी क्या लग रही है आपको? फीमेल, तो ये फीमेल। सीमा क्या लग रही है आपको? फीमेल। अमित क्या लग रहा है आपको? मेल। अब ये सारे आप जेंडर डिसाइड कर सकते हैं नाम से, लेकिन 99% होता है। अब जो इस बार केएस का क्वेश्चन आया ना, वो इस 1% में ही आया। अब क्या क्वेश्चन आया उसमें, अब मुझे बताइए कृष्णा क्या लगता है आपको नाम? मेल, लेकिन उन्होंने यहां पे फीमेल पूछा था इसको। कृष्णा फीमेल का नाम होता है? नहीं होता, जनरली नहीं होता, होने में तो हो जाता है, वो नहीं। लेकिन कृष्णा क्या नाम है? मेल का नाम है। तो अब क्या है कि अब वो जो क्वेश्चन है ना, वो यहां से इन्होंने डाला था कि हम इसको सॉल्व कर रहे थे एज अ मेल कंसीडर करके, बट आंसर उन्होंने जैसे फ्रेम किया था इसको क्या माना होता? फीमेल माना होता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 99% आपने मानकर चलना है, नाम से डिसाइड हो जाता है। लेकिन मैं 100% नहीं बोला, 1% रखिएगा कि 1% हो सकता है कभी आपका क्वेश्चन गलत आए तो मान लेना जो मैंने एज्यूम किया वो शायद मेल नहीं फीमेल होगा, तो ये अपने माइंड में रखना है इस चीज को, ठीक है। अब यहां पे आ जाए, अब कह रहे कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना। वीना की मदर इन लॉ है कौन? कल्याणी। ये है जी वीना, और वीना की मदर इन लॉ। अब देखो अगर वीना भी मैं कंसीडर कर रहा हूं ये फीमेल है, तभी तो मैंने इसका हस्बैंड ड्रॉ कर दिया सीधा। अगर लेकिन आप यहां पे भी देखोगे, यहां पे भी क्लियर आ जाएगा हु किसके लिए लगाया, और वीना इज सिस्टर इन लॉ, तो मतलब वीना क्या है? फीमेल। तो मैंने मान लिया वीना फीमेल है, और वीना की जो सास है वो कौन है? कल्याणी। तो वीना के हस्बैंड, हस्बैंड की जो ये सास आ गई वीना की, ये ठीक है, डन यहां तक। अब इन्होंने आगे पूछा हु इज सिस्टर इन लॉ। अब मुझे बताइए सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आता है? सिस्टर इन लॉ किस किस का रिलेशन होता है? एक सबसे पहले होता है कौन? साली का, सिस्टर इन लॉ होती है साली हमारी, ठीक है। उसके बाद ननंद भी हमारी क्या होती है? सिस्टर इन लॉ होती है, और प्लस भाभी भी हमारी क्या होती है? सिस्टर इन लॉ होती है। देवरानी जेठानी क्या होती है? वो भी सिस्टर इन लॉ में ही कंसीडर होती हैं, वो नहीं होती? ये इतना मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये मतलब ओवरऑल ये है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब इन्होंने बोला वीना जो है वो सिस्टर इन लॉ है, वीना भाभी भी बन सकती है, वीना ननंद भी आ सकती है, दोनों आ सकती है वीना, ठीक है ना। सॉरी, नंदनी भाभी भी आ सकती है और देवरानी और जेठानी ये भी आ सकती है। अब कह रहे हैं हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। अब वीना जो है वो क्या है? सिस्टर इन लॉ है किसकी? अशोक की। अब सिस्टर इन लॉ में कौन? मैं वीना को भाभी मान लेता हूं, मान सकता हूं ना मैं भाभी। तो मैंने वीना को भाभी माना, तो मैंने अशोक को क्या किया? सॉरी, ये अशोक है ना, मैंने अशोक को क्या किया? इसका ब्रदर बना दिया। ये ठीक है, ये ठीक है ना, ओके। अब देखो इस तरह आ गया। अब इन्होंने पूछा धीरज इज फादर ऑफ सुदीप। ना धीरज है ना सुदीप है, पर मैं मान लेता हूं धीरज जो है वो फादर है किसका? सुदीप का। और कह रहे कॉमा द ओनली ब्रदर। अब ये द ओनली ब्रदर किसके लिए है? सुदीप के लिए। कह रहे सुदीप जो है वो इकलौता भाई है किसका? अशोक का। तो अशोक का इकलौता भाई यही है, और ये कौन है? ये सुदीप है। अगर ये सुदीप है तो सुदीप का फादर कौन है? धीरज है। तो सुदीप की मदर कौन होगी? कल्याणी। अब पूछा हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। कल्याणी क्या लगती है इस अशोक की? ये दोनों भाई हैं, इन दोनों की ये कौन है? मदर है। तो आपका आंसर क्या आएगा? मदर। अब ऑप्शन में नहीं है ना, तो नन ऑफ दीज है।